दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे असनाफ़े नज़्म की मौजू के लिहाज से अगली किस्म मरसिया के बारे में। सबसे पहले मफ़हूम और मुख्तसर तारुफ। मरसिया अरबी लफ्ज़ रिस्सा से लिया गया है। इसके माने हैं मरने वाले का ज़िक्र खैर करना। इस्तिलाह में मरसिया ऐसी सिन्फ़े नज़्म है जिसमें किसी शख्स की वफ़ात या शहादत का हाल और उसके मसाइब व आलाम का जिक्र हो। खुसूसन ऐसी नज़्म में शहदाए करबला की शहादत के वाक़यात और हादिसात का दर्द अंगेज़ बयान किया जाए। उर्दू में आम तौर पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों की करबला में शहादत के बयान पर कही गई नज़्म को करबलाई मरसिया कहते हैं। करबला के शहीदों के अलावा दिगर किसी शख्स की मौत पर कहे जाने वाले मरसिए को शख्सी मरसिया कहा जाता है। अल्लामा इकबाल ने वालिदा मरहुमा की याद में के उन्वान पर उस वक्त मरसिया लिखा जब वो तालीम हासिल करने की गरज से जर्मनी में थे। ये उर्दू अदब का एक यादगार मरसिया है। इस मरसिए के शुरू के 2 अशार और आखिरी का एक शेर मुलाहिजा कीजिए। किसको अब होगा वतन में आह मेरा इंतजार, कौन मेरा खत न आने से रहेगा बेकरार। खाके मरकत पर तेरी लेकर ये फरियाद आऊंगा, अब दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊंगा। इसी मरसिए का आखिरी शेर जो बहुत ही खूबसूरत है। आसमां तेरी लहद पर शबनम अफशानी करे, सब्ज़े नौ रुस्ता उस घर की निगहबानी करे। मौलाना हाली ने अपने उस्ताद मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात पर जो मरसिया लिखा वह भी उर्दू शेरी अदब का कीमती सरमाया है। उसका एक शेर, एक रोशन दिमाग था न रहा, शहर में एक चिराग था न रहा। एक लिहाज से मरसिए की सिर्फ शहदाए करबला की खूबियाँ और मसाइब बयान करने के लिए वक्फ होकर रह गई है। इस नौयत के मरसिए के चंद हिस्से में बयान कर रहा हूं। सबसे पहला हिस्सा है चेहरा। चेहरा मरसिए की तमहीद है और इसमें उमूमन मनाज़िर फितरत को बयान किया जाता है। दूसरा हिस्सा है सरापा। इस जुज़ में करबला के किरदारों का सरापा बयान किया जाता है। तीसरे नंबर पर है रुखसत। इस हिस्से में करबला के किरदारों की मैदान जंग की तरफ रवानगी का जिक्र होता है। चौथा हिस्सा है आमद। इस हिस्से में अहले बैते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैदान करबला में पहुंचने की रुदात बयान की जाती है। पांचवा हिस्सा है रजज़। मैदान जंग में अपने आबा व अजदाद की बहादुरी और उनके जुर्रत व कमालात को फखरिया अंदाज में बयान करने को रजज़ कहते हैं। छठा हिस्सा है रज़्म। मैदान करबला में हुई जंग के अहवाल इस हिस्से में बयान किए जाते हैं। अगला हिस्सा है शहादत। यहाँ दुश्मनों से लड़ते हुए अहले बैत की शहादत का जिक्र होता है। आठवां हिस्सा है बैन। शहीदों की नाशे देखकर अहले कराबत शहीदों पर होने वाले अपने दुख का बयान करते हैं। आसमान मरसिया के सबसे चमकते हुए सितारे मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर हैं, जिनके मरसिए आप लोगों ने अपनी निसाबी किताबों में ज़रूर पढ़े होंगे। इन दोनों शायरों का ज़माना भी एक है और यही ज़माना मरसिए का सुनहरी दौर था। मरसिया गोई में मीर अनीस के ख़ानदान ने, ख़ास तौर पर मीर अनीस ने जो खिदमात अंजाम दी हैं उन्हें उस वक्त तक फरामोश नहीं किया जा सकेगा जब तक उर्दू ज़ुबान जिंदा है। 8वीं ता 12वीं जमात के तुलबा को अगर इम्तिहान में मरसिया की तारीफ लिखने को कहा जाए तो तुलबा इस तारीफ को लिखेंगे। मरसिया की तारीफ। करबला के वाक़े का नज़्म बयान मरसिया कहलाता है। करबला के पस मंज़र में फ़लसफ़े शहादत, हुसैन और अहले बैत की कुर्बानियाँ, ईसार व आलाम व मसाइब को और साथ ही यजीदी फ़ौज के जुल्म व सितम और आले रसूल के सब्र व साबित कदमी को बयान किया जाता है।
शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और सीखेंगे मौज़ूआती असनाफ़े सुखन की अगली सिन्फ शहर आशूब के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।